एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे थे जिसे आज तक उन्होंने कभी नहीं सुनाया था। इस कहानी को सुनने के लिए उनके शिष्य बड़े ही उतावले हो रहे थे, क्योंकि इस कहानी में महात्मा बुद्ध ने जीवन के ऐसे मर्म बताए हैं जिसे जानने के बाद हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुशी से रहने लगेगा और उसे जीवन का असली मतलब समझ में आ जाएगा। भगवान बुद्ध ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एक साधु देश भ्रमण करने के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नामक एक व्यक्ति के दरवाजे पर जा रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, आज जो है कल ये नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। करीब 2 साल बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा वैभव, धन संपत्ति समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, साधु, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये समय भी कल नहीं रहेगा। साधु सोचने लगा, मैं तो केवल वेश में साधु हूं। सच्ची ईश्वर की भक्ति तो यह आनंद ही कर रहा है। 2 वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद तो अब जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। आनंद की सेवा और अच्छे कार्यों को देखते हुए वह जमींदार मरते समय अपनी सारी जायदाद और संपत्ति आनंद को दे दिया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ जो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, बाबा, अभी तो तेरी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या एक दिन ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर कुछ शाश्वत है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कुछ वर्षों बाद फिर लौटा तो देखा कि आनंद का महल है, लेकिन उसमें वह रौनक नहीं है। आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई हैं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु ने कहा, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सच्चे इंसान वो है जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं। कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लो। साधु ने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि आनंद की तस्वीर पर लिखा था, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। महात्मा बुद्ध की कथा को सुनकर सारे शिष्य बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने अपने कक्ष में विश्राम करने चले गए।